Hi, welcome to Varkala. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. And today we are in Varkala and this is my first ever solo trip. मैं आज से पहले कभी ऐसे अकेले कहीं गई नहीं हूँ, तो ये मेरी फर्स्ट सोलो ट्रिप है। एंड मैं थोड़ा कुछ लंच करने के लिए बाहर आ गई थी एंड अभी मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। ये सब कुछ पूरा इतना सुनसान है, सुनसान इन द सेंस पूरा ऐसे है, पूरी तरह ग्रीनरी है, लोग थोड़े कम है। अब आई डोंट नो, मैं इतना चल के अपने होटल से चल के यहाँ तक तो आ गई हूँ, आगे का आई हैव नो आइडिया मैं कहाँ जा रही हूँ। बस मैं चलती जा रही हूँ, कुछ दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे। लाइक लोग हैं बट ऐसा कुछ खाने पीने का होता है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सो लेट्स सी। फाइनली आफ्टर सम टाइम आई रैंडमली बम्प्ड इनटू दिस कैफे, जहाँ का व्यू आई शो यू। वैसे कुछ खास तो नहीं है बट हाँ, इट लुक्स प्रिटी। एंड आई हैव ऑर्डर्ड अ मसाला डोसा बट वो आया नहीं, उनकी जगह उन्होंने प्लेन दे दिया है। दिस is the cafe, this is my dosa and the view. वो मैं गलत नहीं जा रही हूँ क्योंकि गलत गई तो वैसे ऑलरेडी बारिश हो रही है। रास्ता कुछ ऐसा दिख रहा है, सुनसान, लोग हैं बट फिर भी खाली खाली है। For me, Varkala is not a good place. Why? For me, because I am born here, brought up here. Yeah, Still for I am us it here. is. So some fantasies need to be. I am expecting some fantasies. Wow, then go to Goa. Yeah, go. Say hi. इतनी बारिश हो रही है कि मैं कहीं जा भी नहीं सकती, पानी मेरे हाथ पे टप 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 गिरे जा रहा है। बाकी यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है तो मैं कहीं नीचे आके बैठ चुकी हूँ। अभी आई एम वेटिंग कि थोड़ी कम हो जाए या फिर रुकी जाए, बट आई थिंक यार ये बढ़ती जा रही है, कम तो नहीं हो रही है। तो कोई नहीं, मैं भीग भीग के, ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, तो मैं भीग भीग के चली जाती हूँ। सो मैं सोच रही हूँ चली जाती हूँ। मैं ऑलमोस्ट भीग चुकी हूँ, मेरा कैमरा भी भीग चुका है इसलिए सब ब्लर ब्लर दिख रहा है। आई हैव सम सीरियस ब्रेन इशू। मैं पूरी भीग भीग के पता नहीं कहाँ पहुँच गई थी। अब मैं उल्टा वापस से घूम के आई हूँ। अब आई हैव नो आइडिया मैं कहाँ जा रही हूँ, बस मैं चले जा रही हूँ, भीगे जा रही हूँ, पता नहीं। मैं पूरा इतना दूर पीछे तक कहीं चली गई थी। अभी मैं वापस मैंने मैप्स पे देखा और मैप का भी मुझे रास्ता देखना नहीं आ रहा है, तो मैं भटक रही हूँ इधर उधर। वेट वापस से देखती हूँ। हर कोई इतना पानी उड़ा उड़ा के जा रहा है मेरे पैरों पे। ओह गॉड, सुपरमैन। चलो दो इधर देखो। से हाय। हेलो। क्या किसने उठाया था? उठा ले। अब बहुत सुंदर लग रहा है। धीरे धीरे जरा दम लेना, प्यार से जो मिले गम लेना, दिल पे जरा वो कम लेना। ओके जानू तू दिन दिन ना, धीरे धीरे जरा दम लेना, प्यार से जो मिले गम लेना, दिल पे जरा वो कम लेना। हाय एवरीवन, दिस इज डे 2 इन वर्कला। एंड डे 1 पे मैं कहीं पे भी नहीं गई थी क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक थी एंड बारिश भी बहुत हो रही थी एंड स्कूटी भी मैंने रेंट नहीं की थी, तो इसलिए मैं कहीं नहीं जा पाई। बट नेक्स्ट डे आई एम एट अ कैफे, यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करने आए हैं एंड आई एम गोना शो यू द व्यू। एंड इसका व्यू इतना प्रिटी है, आई विल शो यू इट। दिस इज द कैफे, दिस इज द व्यू, लुक एट दिस, हाउ प्रिटी इट इज। Look at the stars, look how they shine for you, everything you do. आई एम डन विथ माई ब्रेकफास्ट और आई हैड स्मूदी बोल जो कि बहुत एवरेज था। ये जो कैफ़े सर्वा है बस थोड़ा ओवर हाइप्ड है, बाकी खाना एवरेज है, बस थोड़ा व्यू की वजह से लोगों ने ज़्यादा ओवर हाइप्ड कर दिया है। एंड उसके बाद अभी मैं यहाँ से, मेरे पीछे से ऐसे रास्ता आ रहा है यहाँ पे नीचे बीच पे जाने का, तो अभी हम लोग जाएंगे बीच पे एंड मैं आपको ये पूरा रास्ता दिखाती हूँ और यहाँ का बीच दिखाती हूँ। यहाँ के बीचेस इतने सुंदर, इतने क्लीन एंड प्रिटी है ना, वेट आई शो यू। दिस इज़ द व्यू। आप आओगे यहाँ से ऐसे और इधर ऐसे करके जाना है और यहाँ पे, और सीधे उधर बीच है। वेट आई शो यू अच्छे से। एक तो है ना सोलो आने का यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है
कि फ़ोटो वोटो नहीं ले पाते। अब मैं ना लोगों को लिटरली रोक रोक के बोल रही हूँ प्लीज़ मेरी यहाँ फ़ोटो ले दो, मेरी प्लीज़ फ़ोटो ले दो। अब वो लोग जैसा ले रहे हैं मैं मना तो कर नहीं सकती कि बेकार है ये हुआ, तो मैं वो जैसा क्लिक कर रहे हैं मैं कहती ओके ओके थैंक यू थैंक यू। द बीच अभी आई एम गोइंग नीचे एंड यहाँ का रास्ता थोड़ा ख़तरनाक सा है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है जाने में। सी ऐसा है थोड़ा ट्रैकिंग जैसा। आई होप मैं गिर विर ना जाऊँ, मैं सही से पहुँच जाऊँ। और यहाँ से इतना सुंदर व्यू लग रहा है ना बेटा, आई शो यू, बिल्कुल फॉरेन जैसा लग रहा है। दिस इज़ द बीच। कोई लोग स्विमिंग कर रहे हैं, कोई बैठ के योगा कर रहे हैं। बाकी क्राउडेड थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, बट हाँ वर्थ इट है। और हम लोग आए हैं ऊपर से, ये ऊपर से इतना चल के एंड देन दिस वाज द व्यू। शौक है शौक सुलगने का, सांस में सांस उलझा तो जरा आज की रात किस चना। और मैं पूरी गीली भी हो गई हूँ और यहाँ पे लोग फिशिंग कर रहे हैं लाइक क्रेजी। कोई योगा कर रहा है, कोई स्विमिंग कर रहा है, कोई फिशिंग कर रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग विद दिस बारिश। कल भी मैं बाहर निकली तो इतनी बारिश हो गई, आज भी मैं बाहर निकली इतनी बारिश हो रही है ना, देखो पूरी बारिश। और मुझे जाना था कायाकिंग के लिए बट बारिश इतनी ज़ोर से हो रही है ना कि मैं जा भी नहीं सकती हूँ। तो लेट्स सी जाएंगे नहीं जाएंगे क्या करेंगे। शाम तक अगर बारिश रुक गई तो जाऊँगी मैं, अगर नहीं रुकी तो फिर मैं नहीं जा पाऊँगी। दिस इज़ माई आउटफिट। अगेन ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं होटल वापस आ गई थी टू हैव सम रेस्ट क्योंकि आई एम नॉट वेल। और अभी मैंने एक स्कूटी रेंट कर लिया है और अभी हम लोग जाएंगे, मे बी कायाकिंग के लिए जाएँ या फिर लंच करने के लिए कहीं मैं जाऊँगी, तो आई विल शो यू ओके। और बाकी दिस इज़ माई आउटफिट। आई नो आई लुक प्रिटी। सो अभी नीचे जाके स्कूटी से हम लोग या तो कायाकिंग का पूछेंगे क्योंकि बारिश हो रही है, तो आई एम नॉट श्योर कि वो लोग कराएंगे नहीं कराएंगे। और मैंने कॉल किया था तो उन्होंने उठाया नहीं था, स्विच ऑफ आ रहा था, बट इट्स ओके लेट्स सी। तो अभी सबसे पहले फटाफट से हम लोग जाएंगे लंच करने के लिए, फिर लंच करने के बाद मैं जाऊँगी मे बी कायाकिंग वगैरह जो भी है उसके लिए, एंड फिर बाकी का तो जो होगा मैं आपको दिखाई दूँगी। देखने में कैसे सीधी साधी लगती है, बोलती कि वो तो कुछ नहीं समझती, अंदर से कितनी तेज है। चलते हैं। आई एंडेड अप ऑन अ ब्लैक बीच और मैं जा तो कहीं और रही थी लेकिन मैं गलती से कहीं और आ गई एंड मैं आपको बीच का हाल दिखाती हूँ। नाम का ये ब्लैक है, बाकी कुछ नहीं है इधर। सैंड बीच जहाँ की सैंड थोड़ी थोड़ी ब्लैक है, पूरी नहीं है, कुछ पार्ट्स मिलेंगे ब्लैक में। तो मैं कल खाने आई थी, मैं उसी में वापस आ गई हूँ क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं लग रहा था कहाँ जाना है क्या करना है, और मैप्स भी सब कुछ दूर ऐसे ही दिखा रहा था। तो आई थॉट कि एक मुझे पता है तो मैं यहीं चली जाती हूँ। तो आज मैं फिर से वहीं आ गई हूँ और मैंने कल जो ऑर्डर किया था मैंने फिर से वही ऑर्डर किया है। कल मैंने मसाला डोसा किया था बट इन्होंने मुझे प्लेन दिया था क्योंकि उनके पास मसाला था नहीं, एंड अभी भी मैंने वापस से मसाला डोसा किया। आई होप मुझे मिल जाए। और बाकी आई विल अपडेट यू गाइज। गॉड लव ऑफ माई लाइफ, मुझे फाइनली मसाला डोसा मिल चुका है यहाँ पे। जीना भी है दोनों का, तुमसे ही वास्ता, ओ मैं ही तो तेरा पता है, दूसरा ना कोई रास्ता। आई केम फॉर कायाकिंग। वैसे तो इन्होंने मना किया था बिकॉज इट्स ऑलरेडी 5:20 और यहाँ पे सी बारिश भी हो रही है और वेदर भी थोड़ा ख़राब था, तो उन्होंने बोला था कि अगर ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ तो आ सकते हो, एंड वी टुक अ चांस और हम लोग आ गए। और अभी आई डोंट नो कैसा क्या होने वाला है। चार्जिंग 600 फॉर 2 आवर्स और बट वी आर गोइंग टू पे 500 फॉर 1 आवर क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा तो 2 घंटा करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए वी पे फॉर 1 आवर ओनली। और 500 बट थोड़ा दूर था, ये बहुत आउटस्कर्ट में आगे था, बट हार्डली टेक्स 30 मिनट्स टू रीच, तो इतना टाइम नहीं लगा। और अभी कोई भी नहीं है, सिर्फ हम लोग ही हैं, तो मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ पूरा। अभी थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा एंड इसको थोड़ा चलाना डिफ़िकल्ट भी है, हाथ थक जाते हैं, मेरे तो हाथ बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. विद
kayaking and it was amazing experience. इतना मज़ा आया और अंधेरे के टाइम पे डर भी लगा बट मज़ा भी आया. एंड जब हम वो मैनग्रोव्स के अंदर गए थे, ओ माय गॉड, इट वाज टेरिफाइंग बट फिर भी अच्छा था. एंड आई सजेस्ट कि अगर कभी भी आओ वर्कला साइड तो ज़रूर ट्राई करना. एंड बाकी रात को थोड़ा मुझे डर लगा क्योंकि पानी है और इतना फॉरेस्ट जैसा है, पूरा अंधेरा अंधेरा है, तो हल्का सा डर लगता है. बट बाकी ओवरऑल 10 on 10 एक्सपीरियंस. और अभी मैं जा रही हूँ वापस से अपने होटल. फिर वहाँ से मैं कहीं जाऊँगी, कहाँ जाऊँगी, उसके बाद आई विल गो टू नॉर्थ क्लिफ. वो क्लिफ के ऊपर ही है पूरा, वहाँ पे कैफ़ेज़ वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह खाने के लिए सब कुछ है. एंड देन वहाँ से डिनर करूँगी एंड देन वापस से होटल जाऊँगी. एंड कल फिर मेरी अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है और फिर वापस बैक टू चेन्नई. फाइनली आई रीच होटल एंड आई एम लुकिंग लाइक दिस. कैन यू सी? हाय वंस अगेन. अभी आई एम गोइंग फॉर डिनर एंड दिस इज़ माई आउटफिट. दिस इज़ माई बर्थडे आउटफिट. एंड बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि आज मेरा बर्थडे है. जिस दिन मैं व्लॉग बना रही हूँ, जिस दिन मैं वर्कला में हूँ, उस दिन मेरा बर्थडे है. और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा और ये भी आप लोगों को वीडियो के लास्ट में पता चलेगा. और क्योंकि मैं अपने बर्थडे के लिए वर्कला आई थी क्योंकि मेरा कहीं जाने का मन था. एंड वर्कला बहुत नियर बाय था चेन्नई से, तो आई प्लान टू कम हेयर. तो बस बाकी टुडे इज़ माई 28th बर्थडे. तो आज मैं हो गई 20 साल की. सो ओके. नॉर्थ क्लिफ, ये क्लिफ के साइड में पूरा कैफ़ेज़, मार्केट वगैरह यहाँ पे है. और यहाँ की वाइब, ओ माय गॉड, इट इज़ सो नाइस. ये आगे तक जितना भी है सारा कैफ़े वगैरह ही है. और इधर ये क्लिफ है, दिख रहा होगा, ये बीच साइड और ये आगे का. This is the beach if you can see. दिख तो रहा है वैसे. I have ordered my favorite momos. This is whole momo. This is veg steam momos. अभी मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है. एंड दिस इज़ द व्यू. दिस इज़ वेज स्टीम मोमो. आई विल गिव इट 7 on 10. बेसिक है, जैसे हम लोग के दिल्ली गुड़गांव में मिलते हैं. कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, नॉर्मल ही है. चटनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, ये भी नॉर्मल ही है. ज़्यादा कुछ खास नहीं है, एवरेज है. एंड देन आई हैव ऑर्डर्ड झोल मोमोज. इसकी ग्रेवी मैंने खा के देखी, ग्रेवी 10 on 10 है. ग्रेवी बहुत अच्छी है इसकी. तो आई एम डन विद एवरीथिंग, डिनर एंड ऑल. और आने के बाद मेरे को स्कूटी वापस उनको दे रही थी, तो मैं स्कूटी अभी दे के आ रही हूँ. और यहाँ पे बीच बीच में इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है ना कि रेनकोट पहन के घूमना पड़ रहा है. ये रात के 11 बजे मैं ग्रीन कलर की जादू बन के घूम रही हूँ. बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही. बाकी कल मैं सुबह निकल जाऊँगी अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट से चेन्नई के लिए. सो दैट्स इट फॉर टुडे. अगर कल कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो मैं कल का भी रिकॉर्ड करके डाल दूँगी. बाकी अगर नहीं होगा तो फिर क्या ही डालना. बाकी दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ये फिल्मों में लड़का ही क्यों लड़की को फंसाता है. न चाहूं भी तो मैं सभी वो कर जाता हूँ. वो आए सामने तो मैं सुधर जाता हूँ. लड़की एक फुल ऑन चेज है. ओ कहती है ये